नववर्ष के अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बीते 3 वर्षों में व्यवस्था परिवर्तन की सोच के साथ कई नीतिगत बदलाव किए हैं, जिनका लाभ वर्ष 2026 से जनता को मिलना शुरू होगा। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार प्रदेश पर करीब 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज और लगभग 10,000 करोड़ रुपए की देनदारियां छोड़ गई थी, लेकिन इन आर्थिक चुनौतियों के बावजूद वर्तमान सरकार हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के फैसले आंवले की तरह है जो शुरुआत में कड़वे लगते हैं, लेकिन 2026 में इनका मीठा परिणाम सामने आ जाएगा। जनता के हित में यदि नियम कानून आड़े आते हैं तो उन्हें बदलने से सरकार पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि नए साल में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे और नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर उनकी कमर तोड़ी जाएगी। सरकार ने जलवायु परिवर्तन और पिछले दरवाजे से हो रहे भ्रष्टाचार पर भी प्रभावी कदम उठाए हैं। नालागढ़ में सैनिक रेस्ट हाउस के पास हुए ब्लास्ट को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस मामले की पूरी जानकारी जुटा रही है और तथ्यों के सामने आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट की जाएगी। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है कि केंद्र सरकार से घोषित 1500 करोड़ रुपए की सहायता राशि नए साल में प्रदेश को प्राप्त होगी, जिससे विकास कार्यों को गति मिलेगी। 3 साल की चुनौतियों के बाद नया साल की कल शुरुआत हुई है और मुझे खुशी है कि नए साल में प्रदेश की जिन नीतियों को लेकर हमने 3 साल पहले व्यवस्था परिवर्तन के बारे में सोचा था, नीतिगत हमने बदलाव किया है, नियमों में बदलाव किया है, कानूनों में बदलाव किया है और ये नियम कानून जो भी बदलाव किया है ये आम लोगों के लिए किया है, गांव के किसान के लिए किया गया है, युवाओं के रोजगार के लिए किया गया है। निश्चित रूप से इसका लाभ अब 26 में आपको देखने को मिलेगा। जिस आर्थिक चुनौती का प्रदेश ने पिछले 3 वर्षों से सामना किया, इस प्रदेश पर पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार 76,000 करोड़ रुपए का कर्ज छोड़कर गई थी, 10,000 करोड़ रुपए की लाइबिलिटी 6th पे कमीशन की छोड़कर गई थी। इन सब चुनौतियों का सामना करने के बाद 2026 आत्मनिर्भर प्रदेश की दिशा में बढ़ते हुए कदम होंगे और मैं कह सकता हूँ, मुझे खुशी है कि 3 साल बाद ये धरातल पर दिखने शुरू हुए हैं। यही व्यवस्था परिवर्तन आपको आने वाले समय में नजर आएगा। सर, नशे को लेकर नशाखोर जो भी हैं, अभी आप आने वाले समय में देखेंगे कि उनके खिलाफ हम क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं और इस वर्ष रोजगार का अवसर भी हम पैदा करेंगे और निश्चित रूप से जो नशाखोर है उनकी कमर भी तोड़ेंगे। सर, जहन में ऐसा कोई काम तो 2026 में आपके बिल्कुल रहेगा कि करना ही करना? नहीं, ये आत्मनिर्भर हिमाचल की दिशा में बढ़ते हुए कदम है। थोड़े हमने फैसले किए, उस फैसलों से थोड़े समय के लिए कष्ट होता है। मैंने कई बार कहा है कि आंवले को शुरू में स्वाद थोड़ा सा चबाते हो ना तो उसका स्वाद थोड़ा सा कड़वा होता है, खट्टा होता है, धीरे धीरे वो मीठा होने लगता है। अब मीठा स्वाद जो है वो 2026 में मिलना शुरू हो जाएगा। अब आंवले के स्वाद नहीं मिलेगा? हाँ, शुरू का कड़वा स्वाद था, अब अच्छा स्वाद आपको मिलेगा। अब भी कोई कड़े फैसले भी हो सकते? देखिए, फैसले प्रदेश हित में है। राजनीतिक जीवन में जो आम लोगों को सुविधा देने वाले फैसलों में अगर कोई नियम अड़चन आती है, कोई कानून अड़चन आती है तो मैं उसको बदलने में कोई कोताही नहीं बरतूंगा। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि गांव के किसान के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए जो भी फैसले उनके अड़चनें आएगी उसको हम दूर करेंगे, ये मैं कह सकता हूं। और मुझे खुशी है कि अभी पानी की 1-2 बूंदें गिरनी शुरू हुई है। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जो ये क्लाइमेट चेंज के कारण जो मौसम का असर है और बर्फ़ और वर्षा थोड़ी कम हो रही है, इसकी शुरुआत आज नए वर्ष में हो। सर, नालागढ़ में कोई अभी जो उसका मैंने पता लगा कि सैनिक रेस्ट हाउस के नज़दीक छोटा सा कहीं विस्फोट हुआ, किस कारण हुआ उसकी पूरी सूचना मैं पुलिस वालों से एकत्रित कर रहा हूँ। सर, जिस तरह से मौसम में बदलाव है, क्या अब सरकारों को भी इस हिसाब से अपनी नीतियों में परिवर्तन लाना होगा? देखिए, सरकारों को 40 साल पुरानी व्यवस्था है, एक रूटीन व्यवस्था की एक रूटीन से चल रही थी, आपने देखा होगा और कई बार आपको भी कष्ट हुआ होगा। लेकिन अगर मैं वो फैसले नहीं लेता तो 3 साल बाद उसका असर नज़र नहीं आता। आज असर नज़र आने लगा है, लेकिन हमको नीतिगत बदलाव बहुत तेज़ी से करना होगा अगर हमने 2027 में आत्मनिर्भर बनना है। और मैं बार बार कहता हूँ, कई बार आपको ये लगता होगा, कई बार आपके
कई अर्थशास्त्री बड़ी चर्चा करते होंगे कि 2032 में कैसे प्रदेश का समृद्धशाली और अमीर राज्य बनेगा, जब भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और जब आप लोगों की 75 लाख की जो जनता है उसकी संपदा को कौड़ियों के भाव लुटा दिया जाता है। उस संपदा को लुटने से बचाना है, वही हमारी आर्थिक स्थिरता और आर्थिक निर्भरता की बड़ी निशानी है। और जो भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों से जिसका आप लोगों को पता नहीं लगता है लेकिन इस कुर्सी पर बैठकर पता लगता है, उसको बंद करके समाज के 75 लाख लोगों के लिए योजनाएं लानी है, सिर्फ एक वर्ग के लिए योजना नहीं लानी है।